चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमारा ये क्या बोल रहा था कि 3 दूरियां चल रहा है, ठीक है, और तीनों दूरियों की लंबाई d है। चलने में स्पीड ले रहा है ये 4 और ये 8 kmph, ठीक है। तो हमारा फार्मूला हो गया क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये है। अब हमें क्या निकालना है, कुल दूरी तो दे दिया है, अब हमको औसत चाल निकालना है, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर, चलिए कुल दूरी बटे लगा कुल समय, यही फार्मूला हमारा। कुल दूरी तो हमें पता है, कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी 3d हो जाएगा, d प्लस डी, ये तीनों जोड़ लेंगे तो तीनों ये कुल दूरी चलेगा। अब इनमें इन दूरियों को चलने में लगा समय कितना होगा, मान लीजिए T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो वही जो मैंने पहले बताया था, T1 बराबर क्या होगा d/6, T2 अपान क्या होगा, टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर लगा कुल समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, T2 बराबर d/4, T3 बराबर d/8। तो टोटल T कितना हो जाएगा, टोटल समय कितना हो जाएगा, कुल समय T1 प्लस T2 प्लस T3। तो औसत चाल बराबर क्या होगा, मान लीजिए ये जो भी आए आप जोड़ोगे, d/6 प्लस d/4 प्लस d/8, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, जो जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 13d/24, ठीक है। अब हमारा चाल कितना है, तो औसत चाल बराबर इसमें क्या रखोगे, d प्लस डी 3d हो जाएगा। औसत चाल बराबर आ गया, हाँ, औसत चाल बराबर 3d/13d/24, यही तो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 3d, और ये चीज जब ये पूरा डिवाइड कर रहा है ना इसको, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन करके क्या हो जाएगा 24/13d, यही होगा ना, आ रहा है ना, 3d इंटू 24/13d। अब जब ये d से d कट जाएगा तो क्या होगा, 24×3 = 72/13, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 13×6 = 78, 78 और 78 8 नहीं 13×8 13 5 65 65 7 5 सही 7/13, ये हमारा kmph हो जाएगा, इतना ये इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। ये लगा कुल समय हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब अगला चलते हैं। अब अगला जो है क्वेश्चन है कि एवरेज एज ऑफ 30%, कितने आदमी है, 30%, उनका एवरेज एज क्या है 27, 30%, और एवरेज एज कितना है 27 ईयर्स, ठीक है, ये दिया है ना। द इंक्रीमेंट इन द एवरेज एज इज 1 ईयर, मतलब कि जो एवरेज एज है इसमें एक और बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट के मतलब बढ़ना, 1 साल और बढ़ जाएगा, कब, जब इफ एन अनदर पर्सन इज इंक्लूडेड, एक तीसरा आदमी, एक और आदमी इसमें जोड़ दिया जाता है, तो एवरेज एज 1 साल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देन द एज इंक्लूडेड ऑफ पर्सन, जो आदमी जोड़ा गया है उसका एज क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आया। 30 आदमियों का एवरेज एज दिया है 27 ईयर्स, लेकिन बोल देता है कि एक आदमी और हम जोड़ देते हैं, तीसरा आदमी, तो एवरेज एज 1 साल बढ़ जाता है, मतलब 28 हो जाता है,
तो जिस आदमी 31वां आदमी जो जोड़ा गया है उसका वजन कितना है, यही तो पूछ रहा है। अब देखिए इसमें मोटा मोटा क्वेश्चन है, बहुत दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, हमने आपको बताया है कि अगर 5 संख्याएं हैं आप जोड़ रहे हैं और उनका एवरेज निकाले, और लेकिन एवरेज निकालने के बाद जो एवरेज आया है उसके बाद फिर उन संख्याओं में बराबर की बढ़ोतरी हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि एवरेज में भी उतना ही जोड़ देंगे। समझ गए। अब जैसे एक ये इसका 27 साल है, ये 27 साल है, तो एक जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 28, 28 हो गया, और 30 पहले ही था तो 58 वैसे ही हो जाएगा इसका, अगर आप मोटा मोटा सोचो। नहीं तो हम फार्मूला के अनुसार देखते हैं कि 30 आदमियों का कितना वजन है, एवरेज 27, और फिर बोलता है 31 आदमी का कितना है 28 साल, तो कुल वजन कितना हो जाएगा, कुल वजन सर कुल आयु ना। हाँ हाँ, आयु 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 आयु, कुल आयु कितना हो जाएगा, 30 आदमियों कुल आयु कितनी हो जाएगी 810। 810, 810, और 31, हाँ 31 आदमियों को कितना आ जाएगा 868। 868, 868। अब ये 31 आदमियों का है, ये 30 आदमियों का है, 868 में से 810 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 58, यही 31वें आदमी का वजन है। मतलब 30 आदमियों के वजन में 58 जब जोड़ते हो तब जाकर के एवरेज 28 आता है 31 आदमी का। क्वेश्चन क्लियर हुआ, यही 58 पूछ रहा था। ये 58 जब 30 आदमी का एवरेज ईयर जो है 27 बता रहा था, तो एक 31वां आदमी जो है जिसका वजन 58 ईयर्स है, वो जब जुड़ता है तो सबका वजन एक साल एवरेज बढ़ जाता है, 28 हो जाता है। देखो 58 को जब जोड़ोगे 30 में तो सबका एक साल बढ़ जाएगा, तो ये हो गया। ठीक है, यही तरीका रखो, बाकी उसमें फिर आप लोग घूम जाओगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कुल राशि का योग निकालना हो तो एवरेज में से कुल संख्या को जोड़ मल्टीप्लाई कर दो, यही बताया था। तो हमने 30 आदमी, ये क्या 30 आदमियों की एवरेज एज जो है 27 बराबर कुल आयु बटे कितने आदमी है, आदमियों की संख्या कितनी है 30, यही तो हमने निकाला ना, 27 का एवरेज एज यही तो निकलेगा ना। तो 30 आदमियों का कुल आयु है ना ये, तो 30 आदमियों का कुल आयु निकालने के लिए क्या करोगे, 30 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे, तो ये 30 आदमियों का निकल आएगा कुल आयु। अब एक साल बढ़ गया तो हमारे पास कितने हो जाएगी 28 हो जाएगी एवरेज आयु। अब कुल आयु कितने आदमियों की 31 आदमियों की, तो 31 आदमियों की कुल आयु निकालोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो हमारा जो 31वें आदमी है इसका तो एज निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, सीधी सी बात है। 31वें आदमी के जुड़ने से जो हमारे एवरेज में डिफरेंस आ रहा है, तो 31 आदमियों का कुल आयु निकाल लिया, 30 आदमियों का कुल आयु निकाल लिया, 31 में से 30 को निकाल लेंगे तो जो 31वां जुड़ा है उसकी आयु निकल आएगी नहीं निकल आएगी, क्योंकि 31वें आदमी के जुड़ने से ही तो एवरेज एज में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, हमारे ख्याल में क्लियर हो गया होगा ये, इसको समझना बहुत जरूरी है, समझिए ध्यान से। नहीं हो रहा तो मैं फिर से बताऊंगा, जितनी बार कहोगे उतनी बार बताऊंगा। अब अगला है कि द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 15.2 ईयर। कितने स्टूडेंट्स हैं, देखो यहां पर एवरेज एज कितना है 15.2 ईयर। कितने स्टूडेंट्स हैं 30 स्टूडेंट्स, तो ये हो जाए 30 स्टूडेंट्स की कुल आयु हो जाएगी।
यही हो गया ना, क्लियर है? फॉर्मूला के आधार पर ये clear सही है ना? अब आ रहा है 15 स्टूडेंट्स आर आल्सो ज्वाइंट इन द क्लास। बोला 15 स्टूडेंट और जुड़ जाते हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा, बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45। फार्मूला अगला बनाए हुए हैं 45 एंड होल क्लास द एवरेज एज ऑफ होल क्लास इज डिमिनिश बाय 1.2 ईयर। 1.2 ईयर मतलब 0.5 ईयर, ठीक है। 0.5 ईयर क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो 15.2 माइनस 0.5 यही तो होगा ना ये एवरेज ईयर 45 का। मतलब अब पहले जो एवरेज निकाला था बड़े बड़े बच्चों का, लेकिन लगता है कि एक एक दो दो साल बच्चों को भी जोड़ दिया तो एवरेजेस घट जाएगी। तो जो 15 साल के बच्चे जो जुड़े थे उनसे क्या हुआ, 0.5 और घट गया। अब ये कुल आयु आ गई, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि देन द एवरेज एज ऑफ न्यू ज्वाइंट स्टूडेंट्स क्या है, जो नए 15 बच्चे जुड़े हैं इनका एवरेज क्या है, ठीक है, ये निकालना है, कुछ नहीं। अब इसमें से यही करोगे, इस कुल आयु में से इस कुल आयु को माइनस करोगे, इस कुल आयु में से इस कुल आयु को माइनस करोगे तो कुल आयु किसकी निकलेगी, 15 नए बच्चों की। नए बच्चों की। और उस कुल नई आयु को इन 15 से डिवाइड कर दोगे तो फिर क्या आ जाएगा, नए जुड़े बच्चों का औसत आयु आ जाएगा ना, यही तो होगा। ये तो हमको ये करना है, आप लोग करिए, अब हम नहीं करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करें, कैलकुलेशन आप लोग कीजिए। तो यह क्लियर हो गया ना? जी सर क्लियर है। मीना जी, जी सर। मैं एक जो फार्मूला बताया था, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, उसी से मैं चल रहा हूं, पूरा सब उसी पे चल रहा हूं। संख्याएं बदल रही हैं तो एवरेज बदल रहा है, बस उसी के ऊपर मैं चल रहा हूं, उसी के ऊपर कुल निकाल रहा हूं। तो कुल आयु एक कहाँ से आएगा? कौन सा कुल आयु, कुल आयु बटे 30 है ना, तो वो कुल आयु आपने लिखा तो है, लेकिन वो कुल आयु निकलेगा कैसे? अब ये जाके इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कुल आयु बराबर कितना हो जाएगा, 30 कुल आयु मल्टीप्लाइड बाय 30 बच्चों का कुल आयु कितना होगा, 15.2 इंटू 30। अच्छा और 45 बच्चों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, ये जाके इधर मल्टीप्लाई नहीं कर देगा, हाँ ठीक है थैंक यू ये हो सर। जाएगा 15 तो ये 14.7 हो जाएगा, 14.7 इंटू 45। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस कर देना, माइनस 15.2 इंटू 30, इसको माइनस करोगे तो जो आए, जो भी आ रहा है वो 15 बच्चों का, नए बच्चों की कुल आयु आ जाएगी। और उसको भी 15 से डिवाइड कर दोगे, जो भी मान लीजिए x आ रहा है, तो इस x को 15 से डिवाइड कर दोगी तो 15 नए बच्चों का, ये 15 नए बच्चों का औसत आयु निकल आएगा, ठीक है। तो एवरेज एज ऑफ होल क्लास इज डिमिनिश बाय 0.5। डिमिनिश मतलब खत्म होना, कम होना, कम हो रही है। तो इसलिए एवरेज ऑफ एज ऑफ न्यू ज्वाइंट स्टूडेंट्स पूछ रहा है, क्वेश्चन में नहीं लिखा है लेकिन निकाला उसने यही है, 13.7 ईयर जो निकाला है वो यही निकाला है कि एवरेज एज ऑफ न्यू ज्वाइंट पूछ रहा है। अब मैंने एक कागज में लिखा है, देखो क्या लिखा है, 15.2 इज इक्वल टू कुल आयु बटे 30, 15.2 माइनस 0.5, क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि एवरेज आज 0.5 घट जाता है, तो मैंने एवरेज 15.2 में से 0.5 घटा दिया। अब ये कितना, कुल आयु बटे 45। अब ये कुल आयु क्या है, किसकी कुल आयु है, ऊपर वाला 30 बच्चों की, 30 बच्चों की है, और नीचे वाला कुल आयु कितने के बच्चों की, कितने की है, ये 45 की है। अब ये कुल आयु 30 बच्चों की कुल आयु निकालने के लिए क्या करोगे,
15 का सब इनको लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हो 15 जाएंगे और दोनों 2 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो गया, ये 30 बच्चों की कुल आयु निकल आएगी। हाँ, अब 45 बच्चों की कुल आयु कैसे निकालोगे? इसमें भी इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे इधर 45 15.2 गुणे मल्टीप्लाई -0.2 15.2 माइनस 5 हाँ जी -0.5 -0.5। तो अब जब ये दोनों कुल आयु निकल आएगी तो मान लीजिए कुल आयु 1 है या कुल आयु 2 है, तो कुल आयु 2 में से कुल आयु 1 को माइनस कर देंगे, उससे कुल आयु -1 कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें? नए सर वो बच्चों 15 का बच्चों का मिल जाएगा। 15 बच्चों की, 15 नए बच्चों की, 15 बच्चों की, 15 ये ब्रैकेट में नए, ठीक है, कि कुल आयु आएगी। ध्यान देना, ये 15 नए बच्चों की कुल आयु आएगी। ठीक है ठीक है। अब ये जो 15 बच्चे कुल न्यू आयु आएगी, उसको 15 से डिवाइड कर दोगे, उसको इसको मान लीजिए अब ये आ गई कुल आयु 3 आ गई, तो अब ये कुल आयु 3 को जब 15 से डिवाइड करोगे तब आ जाएगी 15 नए बच्चों का औसत उम्र। ठीक है। ठीक है। अरे भाई ये है कुल आयु 1, कुल आयु 1 है, 30 का निकाला, 45 का निकाला, जब माइनस कर देंगे तो 15 बच्चों की कुल आयु आएगी। यही इसमें ड्रामा है। जब इसको माइनस करने पर आएगी तो जितने लोगों के जुड़ने से डिफरेंस आया है, ध्यान से सुनो शब्दों को, जितने लोगों के जुड़ने से औसत में जो डिफरेंस आया है, माइनस करने पर उतने ही लोगों का वो वैल्यू बताएगा, टोटल कुल। तो अब वो जितने, मान लीजिए यहां 15 जुड़े नहीं 20 जुड़ जाते हैं, तो फिर उसको 20 से डिवाइड करेंगे तब 20 लोगों की औसत आएगी। माइनस करने पर सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों की कुल आयु, कुल वजन, कुल प्राप्तांक के जो कुछ भी पूछ रहा है वो आएगा। ठीक है। और 20 की जगह पर अगर एक आदमी जुड़ रहा है, जैसे मैं पहले क्वेश्चन में बोला था, एक आदमी के जुड़ने से अगर वजन में डिफरेंस आ रहा है औसत में, तो दूसरा जो औसत है एक आदमी और जोड़ करके उससे निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके, पहले वाले से मल्टीप्लाई करके निकाल के जो माइनस करके निकालेंगे वो एक आदमी है तो एक आदमी का आ गया, 2 आदमी का तो 2 आदमी का कुल वजन आएगा, अगर 3 आदमी जुड़ रहे हैं तो 3 आदमी का कुल वजन आ जाएगा, और उनका औसत निकालना है तो 3 से भाग कर दो। और अगर ये कहता है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, किसी से पूछूंगा, वो क्वेश्चन के जवाब हमको तुरंत बताना। अगर कोई एवरेज एज दिया हुआ है, 20 आदमियों का एवरेज वजन 50 किलो दिया हुआ है, उसमें से एक आदमी और जोड़ देते हैं, 20 आदमियों में से एक आदमी और जोड़ देते हैं, लेकिन एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो जो 21वां आदमी जो जुड़ रहा है, नया आदमी, उसका वजन क्या होगा? आप मैसेज दीजिए, मैसेज में टाइप करो। अरे मीना जी, औसत में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, मतलब उसी वजन का जुड़ गया जाके उसमें। अगर सर ज्यादा या कम होता तो फिर औसत भी ज्यादा या कम हो जाता ना। हाँ, जब उसका वजन कम या ज्यादा होगा तभी औसत डिफर करेगा। अगर औसत में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उस आदमी का भी वजन 50 ही है। सोनू जी क्या हुआ था? हाँ जी, क्या हुआ? नहीं सुन नहीं रहे हो भाई आप लोग? शालिनी जी, हाँ नहीं 50 ही रहेगा। आप लोग सुन नहीं रहे हो भाई ध्यान से, मैं इसलिए क्वेश्चन घुमाया था। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। लगाने शुरू कर दिया था। अरे इसमें लगाना, ये तो कॉमन सेंस की बात थी भाई। मैंने आपको बताया था कि अगर सेम का जुड़ रहा है एवरेज सेम रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज में वही रहेगा।
बस सुनने का वेट कर रहा था मैं तो कि क्या बोल रहे हो आप। हम्म, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। हम्म, और अगर दो आदमी जुड़ते हैं और वजन में कोई फर्क नहीं पड़ता तो औसत में 50 ही रहेगा। हाँ तब भी 85, चाहे तब जितने भी जोड़े, सेम ही अगर रहेगा। एवरेज में परिवर्तन नहीं तब आ भी रहा वही है तो रहेगा। वही वजन रहेगा। अब तो ये चीज क्लियर हो गई। हाँ अगर अगर आदमियों के जुड़ने से औसत घट रहा है, इसका मतलब कि उसका कम जो है है वजन कम हो रहा है, एवरेज से कम है। और अगर उसके जुड़ने से बढ़ रहा है, इसका मतलब एवरेज से उसकी वजन एवरेज से ज्यादा हो ज्यादा। रहा है। ज्यादा है। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ा कॉमन, बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं। अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो आपके जीवन में भी, जब आप मार्केट में जाओगे, कहीं जाओगे, कोई ऐसे आएंगे तो आप तुरंत कैलकुलेशन करके रख दोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा ये ट्विस्ट दिया सही था ना। अब इससे आप लोगों को तो ये तो क्लियर हो गया कि 30 और 45 करने से क्या हुआ, ये तो पता चल गया। अब इसको माइनस करने से कितने के आएंगे, कितने के नहीं आएंगे, ये तो क्लियर हो जाएगा जहां तक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। सर यहाँ पे 14 बच्चों का एवरेज है, जब 14.7 होगा ना। सब हाँ 14.7 हो जाएगी, ये तो 14.7 ही होगा ना। अब कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, ठीक है। टोटल बच्चों का क्या 13.7 आएगा? हाँ एवरेज मेरा 13.7 है। एवरेज 13.7 है। 13.7 हाँ हाँ 13.7 ही है, 13.7 ही है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एवरेज एज ऑफ 8 मैन इंक्रीज बाय 2 ईयर। क्वेश्चन ध्यान पड़िए, और क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस उसको क्वेश्चन को समझने की बात है बस। एवरेज एज ऑफ 8 मैन इंक्रीज्ड बाय 2 ईयर। 8 आदमी थे, ठीक है, ये 8 आदमी हैं, इनका औसत आयु बढ़ जाता है 2 साल। 2 साल बढ़ जाता है, 2 साल बढ़ गया। कब? जब एक 24 साल का आदमी जुड़ जाता है, इसमें जाके जुड़ जाता है। एक आदमी जो है 24 साल का, जो उसमें जुड़ जाता है और उसमें से एक आदमी को हटा देता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला। 8 आदमी हैं, 8 आदमियों की औसत आयु मान लीजिए x है, x ईयर है औसत आयु, ठीक है। एक 24 साल का लड़का आता है, उसमें से एक लड़के को हटा देता है और वो घुस जाता है उसमें, तो एवरेज एज जो है हमारी x+2 हो जाती है। अब आया क्वेश्चन क्लियर? मतलब आदमियों की संख्या कितनी हो जाएगी अब बताइए। सर 8 ही रहेगी ना, एक हटा एक जुड़ा है। हाँ वो तो रिप्लेस किया है ना, तो 8 ही रहेगा, ठीक है। अब आप बोलो कि दो बढ़ रहा है ना। हाँ सर, दो, एवरेज 2 2 साल, 2 बढ़ रहा है 24 साल। मतलब सर ज्यादा एज का घुसा है ये, वो पहले वाला कम का था। नहीं, इसका तो एज बताया है, 24 साल दे रहा है। हाँ सर, मतलब पहले वाले का कम था, इसका इससे कम था, ये पहले तो वाले कंफर्म का, है। हाँ इससे कम था। मतलब तो ये 2 पूछ साल रहा बढ़ा है, है ना, तो इसका मतलब अब बढ़ा हुआ आ रहा है, मतलब पहले सर वाला मतलब सेम बाकियों में भी अब 2-2 साल सब में कम होगा, तभी तो। नहीं, इसमें कह रहा है कि इसमें से 8 आदमियों में से 24 साल के आदमी को एक नया आदमी रिप्लेस करता है। नया आदमी रिप्लेस, ये 24 साल और नहीं रिप्लेस करता है, एक नया आदमी रिप्लेस कर रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है। ए मैन ऑफ एज ऑफ 24 ईयर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यू मैन। मतलब एक नए आदमी से रिप्लेस किया जा रहा है। मतलब 24 साल का जो आदमी था उसको किसी ने रिप्लेस किया है। हाँ 24 साल के लड़के को एक नया आदमी उसमें जाकर रिप्लेस कर देता है, तो 24 माइनस हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8x माइनस 24, यस सर, ठीक 8x है। 8x माइनस 24 हो जाएगा,
ये 24 आदमियों को कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 8x माइनस 2 प्लस 2, यही तो है। और अगर 8 ही आदमी हैं, जब ये नया आदमी आता है तो वजन बढ़ गया, तो नए आदमी के जुड़ने पर हमारा जो नया कुल ये आ जाएगा ना 8 इंटू एक्स प्लस 2। और पुराने आदमी 24 साल के लड़के के साथ में कितना रहा, 8x ही है। 8x सर। तो 8x प्लस 2 माइनस 8x, ये कितना, वही 24 साल वाला लड़का तो निकला है ना सर 24 वाले ने रिप्लेस किया है। 24 वाले को रिप्लेस किया है। अच्छा 24 वाले को रिप्लेस किया, ठीक। तो नए आदमी जो जुड़ा है उसका वजन क्या होगा कि 8 लोगों का एवरेज, मान लीजिए औसत आयु मान लीजिए x था, तो 8 आदमियों का कुल आयु कितने हो जाएगा, 8 इंटू एक्स। अब इसी में से अगर हम माइनस कर दें 24 को, 24 एज वाले बच्चे को हटा देते हैं, हटा दिया ना, 24 एज के एक आदमी को निकाल दिया। अब उसमें जुड़ कौन रहा है, इस एवरेज एज के प्लस 2 के बराबर ये आदमी जुड़ेगा ना। हाँ सर। एक एवरेज एज का जो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 वाला जुड़ जाएगा। और ये बराबर कितने हो जाएगा, 8 इंटू एक्स प्लस 2, सबका जो एवरेज बढ़ा हुआ है इसके बराबर ही हो जाएगा। ये जो है सर, ये 8 आदमियों का कुल वजन हो, कुल आयु हो गया। सुनो ध्यान से सुनो, ये 8 आदमियों का कुल वजन हो गया। फिर बोल रहा है 24 साल के एक आदमी को निकाल दिया, ये ले हमने 24 साल के एक आदमी को निकाल दिया। फिर बोल रहा है एक नए आदमी को जोड़ दिया, तो जोड़ने से कुल आयु में कितना अंतर हो रहा है, x प्लस 2 बढ़ जा रहा है एवरेज में। तो एक आदमी का x2 प्लस जो जुड़ रहा है उसका भी तो x प्लस 2 ही होगा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई हमने 10 आदमियों की औसत आयु 50 बताई, तो औसत आयु 50 बताई, मतलब कि हर आदमी का आयु कितनी हो गई, 50 हो गई 10 की। चाहे उसमें कम ज्यादा हो कोई बात नहीं, लेकिन अब क्वेश्चन के अनुसार माना जाएगा कि सभी आदमियों की आयु 50 है। अगर एक आदमी के जुड़ने से औसत आयु 2 बढ़ जाती है, तो अब हर आदमियों की आयु जो है 52 हो जाएगी। समझ गए नहीं समझ गए? 11वें आदमी की वजह से सबकी औसत आयु 52 हो जाएगी। अब ये तो रूल में तो है। हाँ सर, ये तो रूल है। सेम आया तो सब में बढ़ेगा ना वो, बिल्कुल। हाँ भाई, एक आदमी के जुड़ने से क्या मैंने बताया था कि अगर ज्यादा जुड़ रहा है तो ज्यादा को जो ज्यादा चीज है वो सब कम वालों में बढ़ जाएगा और बराबर करेगा। बराबर करना है, सबको बराबर करना है। तो सबका बराबर करना है, क्या करेंगे, जिसके पास ज्यादा है वो अपना अपना दे देगा और दे करके सब बराबर हो जाएंगे। तो मान लीजिए कोई ज्यादा वजन का जुड़ रहा है, तो उसके जो ज्यादा वजन है वो बाकी सब में बढ़ जाएगा। जब सब में बटेगा तो सबको फिर कुछ ना कुछ मिलेगा। जो मिला तो वो जैसे 50 था, एक आदमी के जुड़ने से 52 हो गया वजन सबका, तो 2 वजन औसत आयु जो औसत वजन जो है 2 किलो बढ़ जाता है। तो जो 50 किलो वजन था अब सबका 52 किलो हो गया। अब ये कैसे कहोगे? अब ये मत सोचो कि 50 किलो वजन पहले बोल रहे हो और फिर बोलते हो 52 किलो वजन, ऐसे कैसे बढ़ जाता किसी आदमी का वजन? अरे भाई हम उसका एक्चुअल वजन नहीं बता रहे हैं, हम उसका एवरेज बता रहे हैं। जैसे परसेंटेज होता है, परसेंटेज इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। परसेंटेज केवल हम 100 में निकालते हैं, 100 में उसको कितना मिलेगा, बाकी एक्चुअल में कितना मिला हमें नहीं पता है, जब तक कि उसके प्राप्तांक ना पता हो, पूर्णांक ना पता हो। समझ रहे हो? तो उसी तरीके से इसमें भी है, जब एवरेज बढ़ गया तो सबका बढ़ गया। तो अब सबका एवरेज बढ़ गया तो एक आदमी जो 8वां आदमी, देखो ये 8वां आदमी ये निकल गया और ये 8वां आदमी जो जुड़ रहा है उसका तो एवरेज जो उसका वजन यही तो होगा ना जो बढ़ा हुआ औसत आयु है। अब क्लियर हुआ? क्लियर है सर। अब क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, 8 में जब औसत आयु x प्लस 2 अब बढ़ गया तो ये 8 आदमियों के औसत आयु बढ़ने के बाद है, वो नए आदमी के जुड़ने के बाद। हाँ वो टोटल। जब इसको इसको कलर करो तो आ जाएगा हमारा 40 वर्ष।
ये 40 आदमी के जोड़, हाँ 8 आदमी, ये 40 जब जोड़ोगे ना तभी इसका, और यही 40, यही आयु जो है उसकी भी होगी जो आदमी नया जुड़ रहा है। ये पुराना वाला एवरेज 38 आया था, नया वाला 40 आया। या एक चीज और बता दूं इसमें, बहुत सिंपल सा है, एक चीज और देखिए, चलिए आगे मैं इसको थोड़ा सा और बता देता हूं। देखिए 8 आदमियों का औसत आयु, 8 का औसत आयु कितना बढ़ जाता है? 2 वर्ष बढ़ता है। किसके आदमी से? 24 साल का एक आदमी निकल जाता है, 24 साल का एक आदमी बढ़ जाता, निकल जाता है। तो अगर 2 वर्ष बढ़ रहा है सबकी, एक इसको तो निकाल दिया हमने, ठीक है, ये तो निकल गया। तो जो आदमी जुड़ रहा है इसमें, तो उसकी आयु में एक, जैसे 8 आदमी है, ये 8 आदमी ये करके जुड़ रहे हैं इसमें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 8 आदमी जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से ये आदमी निकल गया, ये निकल गया, इसकी उम्र 24 है, और एक आदमी यहां आके और जुड़ रहा है, तो ये 24 इसमें है कि नहीं है? है सर। जब एज बढ़ा रहा है तो ये 24 इसमें है, तो ये निकलने वाले आदमी का 24 साल ये हो गया, ठीक है। अब इसके जुड़ने से कितना बढ़ रहा है? 2 साल बढ़ रहा है, 2 साल। तो 8 दूनी 16, 16 और बढ़ गया, इसको जोड़ दोगे 40 साल वर्ष हो जाएगा। सर ये ज्यादा सिंपल था। बहुत सिंपल है। सर ये ये मैं सर ज्यादा एक्चुअली बेहतर इसको, भी है। हाँ एक्चुअली मैं इसको ऐसे ही कल मतलब पढ़ा था, मतलब मतलब किया था, लेकिन मेरे माइंड से स्लिप कर गया। क्योंकि सर इक्वेशन बनाने में फिर भी थोड़ा हाँ, लगेगा, ये तो सिंपल हो जाएगा। हाँ वो ये तो एक है, इसको- मोटा मोटा कहीं भी चलोगे। इसको इस तरीके से समझ इसको सकते हैं नहीं ना समझे? कि नहीं समझ आ गया कि 24 साल का तो था ही बंदा, और हमने मतलब 8 लोगों में 2 साल बढ़ा, मीन्स कि 8 दूनी 16, तो 16 साल बढ़ गए, 24 तो पहले से ही था, तो 24 साल निकल तो गया, लेकिन देखिए, प्लस में 16 और हो गया उसके साथ, इसलिए 40 24 साल का लड़का जब निकलता है और एक तीसरा ये इसमें अंदर आ गया, तो वजन बढ़ गया। तो इसका मतलब इस आदमी के अंदर ये 24 साल तो पहले से ही है, पहले से बढ़ा है तो 24 साल तो है ही है, ठीक है। हम्म। अब इस आदमी के आने से सबका 2 साल बढ़ गया, इसका भी 2 साल, इसका भी 2 साल, सबका बढ़ गया, तो कितना हो गया? 16 साल बढ़ गया। तो 16 साल बढ़ गया और 24 पहले से था, तो अब 40 साल हो गया ना। ये हमारे ख्याल में सबसे बढ़िया है। ये हम लोग थोड़ा लॉजिकली सोच के ही होगा। ये लॉजिकली सोच के ही हो जाएगा कि ये आपको इसमें कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे कहोगे कि यार 24 साल का निकल गया तो 24 साल। अब इसी तरीके से अगर 1 साल घट जाता है, 1 साल घट गया उसके जुड़ने से, सर मतलब क्या सभी होगा? का एक तो फिर ये 24 और फिर 7 हो तो जाएगा, माइनस सबकी हो जाएगी 7। इसमें से 7 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 24 में 7 के 17। ये जुड़ने वाला बंदे की उम्र 17 साल है। 7 करेंगे कि 8 करेंगे? 8 अरे होगा। 8 हाँ 8 24 में से 8 के 16 साल। अब तो क्लियर हो गया होगा ना ये सर क्लियर हो गया सर। जो इक्वेशन लिखा था सर, उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ, सर बताए ना उसको इक्वेशन उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ, हमको टिक मारना है। मैं चेकिंग करता हूँ थोड़ा, ये क्या बोले तो 8x माइनस 24 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2, यही है ना इक्वेशन? हाँ 8 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2। हाँ जरा वो कंफ्यूजिंग है थोड़ा, उसको छोड़ दीजिए, इसको सीधा सा लिख लीजिए, ये एकदम क्लियर है। क्यों गुलशन जी, सोनू जी? ये तो ये सर है, ये तर्क के अनुसार एकदम सही है, ठीक है। ये मेंटल सर हो गया। हमको सही सब पे टिक मारना है बस। चलिए अब क्या क्वेश्चन था आप लोगों का भाई आज के लिए? आप लोगों को ज्यादा खिंचाई नहीं हो रही है आजकल 3-3 घंटा? चलेगा सर, अलग अलग सब्जेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही।
अच्छा अच्छा। नहीं, मैं एक्चुअली गृहिणियों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती होगी। हाँ सर, बहुत क्या? प्रॉब्लम हाँ होती है। क्या? खाना हाँ वाना बहुत सब दिक्कत होगी। सब करना भी रहता है, इधर भी ध्यान देना पड़ता है। उसमें क्या होता है ना गुलशन जी, कि फिर उनको तो अपना चौका वासन चौका भी देखना होता है ना, समझ खाना गया पीना घर भाई, का। हम लोग तो तो स्टडी पे उसमें फोकस उसमें नहीं हाँ, कर तो फिर उसमें क्या आपकी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर 1 घंटा आप छोड़ देते हैं तो फिर वो क्या है कि अपना काम फिनिश करके फिर आपके काम में ध्यान से बैठ जाएंगे। चलिए, क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका, स्पीड टाइम वाला कौन सा क्वेश्चन था? इसमें ये 4th एग्जाम्पल है ना, स्पीड वाला। A man travel with the speed 2/5 of his original speed। मैं पढ़ के बताऊं या आप उसमें अपने पास खोल के देखेंगे? कौन सा था? इफ ए मैन, एग्जाम्पल 4। हाँ, इफ ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस with स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर एंड रिटर्न्स विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर, नहीं नहीं, कहाँ हाँ, कहाँ? एग्जाम्पल फिर कौन 4। सा बोल? A man travels with the speed 2/5 of his original speed वाला। 4th क्वेश्चन, 4th जो एग्जाम्पल है ना वो है एग्जाम्पल। अच्छा, वर्कआउट एग्जाम्पल्स है, अच्छा ये वाला। हाँ, वर्कआउट एग्जाम्पल। ये मैन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 25 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड, ही रीचेज हिज ऑफिस 15 मिनट्स लेट देन द टाइम टेकन विद हिज ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, इसमें क्या है, उसकी ओरिजिनल स्पीड मान लीजिए क्या है, एक्स है। हम ठीक लोगों है, ने जैसे किया था पहले, मतलब हमारा, हाँ, हमने इसको किया क्या? हमने ऐसे किया था हम्म, d इज इक्वल टू एक्स इंटू टी किया, ठीक है। तो x इंटू टी हम्म, इज इक्वल टू होगा 2/5 x इंटू टी प्लस 5 टी प्लस 15। फिर हमने t निकाल लिया। हाँ तो हाँ t, हाँ, हाँ तो t हमारा ये 10 मिनट आ रहा है, लेकिन इसमें 10 नहीं आगे मिनट आ नहीं, रहा है इसमें हमारा। इसमें हाँ, तो 10 मिनट सही तो है। नहीं, 25 मिनट आ रहा है। 25 देखो इसमें दिया हुआ ऐसा है ना है, इसका solution। मान लीजिए इसकी स्पीड एक्स है, ये स्पीड है, ठीक है, और डिस्टेंस कितना जा रहा है, डी तो बराबर हो जाएगा। तो एक्स इंटू एक्स, और मान लीजिए टाइम टी ले रहा है, तो एक्स इंटू क्या हो जाएगा, x टी इंटू टी बराबर x इंटू टी 2/5 बराबर 2/5 एक्स इंटू 25 बाई इंटू टी इंटू टी प्लस 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 15। 15/60 मिनट है भैया। 15। अच्छा, अच्छा मिनट में ही दे रहा है, चलो मिनट नहीं कर मिनट लो, में तो 15 ही कर दिया लो। ये आंसर आ रहा अब है। हाँ, इसमें इसमें कुछ नहीं किया है ना, कुछ नहीं दिया, चलो 15 ही कर लो, ठीक है। हाँ, अब ये 5 इधर आ जाएगा, 5xt 5 बराबर, x x कट जाएगा ना, इधर का एक x और हाँ, 2 एक्स से कट जाएगा, चलो ठीक है, हाँ वो तो काट दो, 5t 5t बराबर ये 2 2t प्लस 30, 30। हाँ, तो ये 3t कितना हो जाएगा, 3t इज इक्वल टू 30। बराबर 50 सर दोबारा हो 30 50 30 होगा ना t, सर, हाँ हाँ इक्वल टू 3 30, इक्वल टू 30, तो t और t बराबर इज 10 इक्वल आ टू जाएगा। 10 आएगा। 10 मिनट। हाँ हाँ, ठीक तो है। इसके आगे ये इसकी लेकिन ये सॉल्यूशन में आंसर इसका 25 25 आ क्या रहा दिया था हुआ ना, है, इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे। इसलिए ये हमने 10 मिनट 15 मिनट सही है, ये गलत है। सर वो लेट होगा तब का है, अगर वो लेट होता है 10 + 15 करके 25। लेकिन उसने अच्छा ओरिजिनल इसकी स्पीड पूछी है, तो ओरिजिनल स्पीड तो 10 मिनट ही होना चाहिए ना। नहीं तो पहले और टी से 15 लेट पहुंच रहा है, तो मतलब ज्यादा टाइम ले रहा है, तो टी प्लस 15 मिनट ज्यादा हो गया ना। हाँ सर, t+15 हो जाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी वो कह रहा है कि अगर 15 अर्ली मिनट अर्ली पहुंचता है तब t-15 हो जाएगा। तो t-15 नहीं 10 सही है। ओरिजिनल स्पीड 10 होगी ना। सर 10 ही तो नहीं, आना हाँ। चाहिए ना इसका वैसे। नहीं टाइम, हमने टाइम किया, एक्स तो निकाल ही दिया है ना, x तो एक्स तो कट गया ना, ये कट गया। सही है, वो 10 मिनट से होगा। ठीक है। और ये अपना वही रिक्वायर्ड टाइम का फार्मूला लगा के पता नहीं वो टिक वाला कर दिया है बस। आप अपने उसमें भी बिलीव करो, किताबों में बहुत गलत सलत है, इस पर लैंग्वेज बड़ी गलत सलत लिखी हुई है। ठीक है। और एक ये 5th वाला है, तो इसको भी हमने सॉल्व कर लिया है पूरा। बस इसमें लास्ट में आ रहा है कि जो मिनट है तो उसको 60 से डिवाइड करेंगे ना, तभी 240 मिनट आ रहा है। अगर देखो यहाँ KMPH दे, यहाँ KMPH दे दिया ना,
हाँ, तो इसीलिए मिनट में आंसर तो यहाँ 10 मिनट को हाँ तो इसको जो है 40 मिनट आ रहा है तो 60 डिवाइड कर देंगे ना, तभी हमारा आ जाएगा जो एक्चुअल आंसर हमें चाहिए। हाँ 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 ठीक है, बस यही पूछना था।